Hello everyone, welcome to Mindspan Education. So this will be our third video on the machine learning course for the GATE Data Science and Artificial Intelligence. और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग लीनियर अलजेब्रा को रिव्यू कर रहे हैं, फ्यू कॉन्सेप्ट्स को, जो कि आगे हमें हेल्प करेगा फॉर दिस मशीन लर्निंग कोर्स, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू द रिव्यू ऑफ द लीनियर अलजेब्रा. और इस वीडियो में अभी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वांटिटीज़ को देखेंगे, लाइक आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड डिटर्मिनेंट्स, राइट. एंड वी विल लुक मोर देन दैट, बट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दिस कॉन्सेप्ट, राइट. और आप जो है ऑलरेडी जानते होंगे कि कैसे आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कैसे आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना है, कैसे डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है. व्हाट वी विल डू, हम लोग इसका बस ये देखेंगे कि ये कैलकुलेशन का कैसे होगा, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट बी अवेयर, राइट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट actually try to see what are these things actually by finding the eigen value or eigen vector, or by finding the determinant, what actually we are calculating. So that interpretation we will have once we will go through all this quantity. All right, let's suppose we have this matrix. So we are going to take a square matrix, and let's take this matrix as a symmetric matrix, right. And this will be a square matrix of 2 by 2. For simplicity हम लोग जो है अभी 2 by 2 के मैट्रिक्स को लेते हैं, बट जो भी चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विल बी ऑल्सो ट्रू फॉर द हायर डायमेंशन एज वेल, राइट. सबसे पहले तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटीज़ है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि एक्चुअली ये क्या क्या चीज़ है और हम लोग क्या फाइंड करते हैं बाय फाइंडिंग ऑल दिस क्वांटिटी, राइट. सो अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का आपसे आइगन वैल्यू पूछूं, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग टू डू. सो वन ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी 2 एंड द अदर आइगन वैल्यू वुड बी 3, राइट. और इसका मैं आइगन वेक्टर पूछूं, दैट इज़ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, व्हाट विल बी द आइगन वेक्टर. द आइगन वेक्टर जो होगा वो आपका होगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बी 1 0, राइट. एंड फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 द आइगन वेक्टर विल बी 0 1, राइट. इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, सो दीज आर द आइगन वैल्यू and this is the eigen vectors, and what will be the determinant. The determinant is product of the eigen values, that is 2 times 3 6, right. तो ये अभी तक आप लोग यही सब चीज़ सीख रहे होंगे कि कैसे हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड करें, कैसे आइगन वेक्टर और कैसे डिटर्मिनेंट, और इस पर आपने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा. बट मोर देन हम लोग क्या करेंगे कि वी विल गो थ्रू एंड वी विल जस्ट गेट टू नो व्हाट आर दीज क्वांटिटी, राइट. सो मैट्रिक्स को हमेशा आप जो है एज अ फंक्शन सोचा करो, एज अ ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट सोचा करो, सो दैट विल रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, कि कैसे ये मैट्रिक्स बिहेव कर रहा है. तो लेट्स सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स दैट इज़ अ स्क्वायर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हम लोगों का जो इनपुट स्पेस है दैट विल बी 2 डायमेंशनल स्पेस, राइट. और जो इनपुट स्पेस है और जो भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम दिस इनपुट स्पेस, दैट इज ऑन द सर्कल और ऑन अ यूनिट सर्कल. मतलब क्या कि कोई भी वेक्टर जो लेंगे हम लोग वो यूनिट सर्कल पे होगा. दिस वेक्टर और दिस वेक्टर और दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, तो वो इस सरकमफेरेंस पे रहेगा, ठीक है, जितने भी वेक्टर्स हम लोग लेंगे. और क्या कर रहे हैं हम लोग, इस वेक्टर को हम लोग इस मैट्रिक्स ए को दे रहे हैं,
राइट। सो मैट्रिक्स ए क्या करेगा, मैट्रिक्स ए विल प्रोसेस दिस वेक्टर, राइट, और मैप दिस वेक्टर टू द आउटपुट स्पेस, राइट। सो और लेट्स सपोज करो कि आपका जो आउटपुट स्पेस है ये है, और आउटपुट स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, आउटपुट स्पेस विल बी ऑल्सो 2 डायमेंशनल स्पेस, राइट। तो ओवरऑल अगर मुझे एक वर्ड में बोलूँ तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इस ऑब्जेक्ट को वी आर प्रोसेसिंग इट दिस थ्रू मैट्रिक्स ए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आप हर एक वेक्टर को लो दैट इज़ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, आप हर एक वेक्टर को लो और ए जो है उस वेक्टर पे अप्लाई करेगा, ए जो है उस वेक्टर पे अप्लाई करेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप ए टाइम्स एक्स लो, तो आपने ये वेक्टर लिया ए टाइम्स एक्स लिया और आपने देखा कि इट इज़ मैपिंग समवेयर हियर, राइट। इसी तरह से आप जो है इस सर्कल को प्रोसेस करो थ्रू दिस मैट्रिक्स ए, मतलब हर एक वेक्टर दैट इज़ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल यू आर गोइंग टू प्रोसेस इट थ्रू दिस मैट्रिक्स ए, राइट। सो इसके करस्पॉन्डिंग हर एक वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट स्पेस में जो है ये मैट्रिक्स मैप करेगा, राइट। और ये जो ऑब्जेक्ट है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स यू हैव, you will have maybe possibly another shape of object here, right। और वो क्या shape होगा that will again depend upon this matrix A, right। तो अब अगर इस मैट्रिक्स A को अगर आप ध्यान से देखो, right, तो मैट्रिक्स A, तो अगर आप कोई भी पॉइंट लो, लेट्स सपोज आपने एक इनपुट ले लिया जो कि एक इनपुट जो है आपका ये वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या हम लेंगे एज अ कॉलम वेक्टर लिखना रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 0, तो 1 0, राइट। आपने इसको लिया और a के थ्रू पास किया, इसको a के थ्रू लेने का मतलब क्या हो गया कि a जो है इस वेक्टर x पे अप्लाई होगा, राइट, दैट मीन्स 2 0 एंड 0 3 1 0, x इज दिस वन, राइट। अब ये जो है ट्रांसफॉर्म होकर के समथिंग अदर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखो तो 1 टाइम्स दिस कॉलम, राइट। सो आपको जो वेक्टर मिलेगा और 0 टाइम्स दिस सेकेंड कॉलम वुड बी 0, सो यू विल गेट दिस 2 0, राइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आपने इस वेक्टर को लिया एज अ इनपुट, यू रन इट थ्रू दिस मैट्रिक्स ए एंड यू गेट अ आउटपुट वेक्टर दैट इज 2 0, दैट मीन्स this vector will get mapped to this vector, right। so, और आप बोल सकते हो कि 1 0 जो है पॉइंट है वो कहाँ मैप हो गया, 2 0 पे, राइट। और इसको अगर हम बेटर वेक्टर नोटेशन से दिखाएं तो दिस इज, राइट। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, सारे पॉइंट को, सारे जो वेक्टर्स है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, यू आर गोइंग टू पास इट थ्रू दिस ए एंड ultimately you will have the object here on the output space or the shape that will be a elliptical shape, right। because आप देखो ना, अगर आप इस वेक्टर को लेते हो, right, that is having the component 0 1, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला component 0 हो जाएगा और ये वाला बच जाएगा, तो ये जो 0 1 वेक्टर है वो मैप होकर के कहाँ चले जाएगा, 0 3 पे, राइट। so somewhere it will be here, so this vector will get mapped to this vector, right। so overall आपको आइडिया लग गया होगा, so what shape you will get is a ellipse, so let me draw that first of all। so you will have the something like this, right। तो इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स को मैप करना है, सारे पॉइंट्स जो मैप नहीं, मतलब ये मैट्रिक्स आपको खुद मैप कर देगा जब आप इसको इसके थ्रू गुजारोगे, मतलब कि a टाइम्स x लोगे,
तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि अगर आप किसी जनरल वेक्टर को देखो, मतलब अगर हम इस वेक्टर को लें दैट इज़ एट अ 45 डिग्री एंगल, राइट। सो एक काम करते हैं, दोनों जो है मेरा स्पेस 2 डायमेंशनल स्पेस है ना, तो हम क्या करते हैं ना कि ये जो मेरा दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, राइट। मर्ज करने का मतलब ताकि हम मैप कर सके कि एग्जैक्टली इनपुट का जो वेक्टर्स है वो एग्जैक्टली आउटपुट में कहाँ पे मैप हो रहे हैं, ताकि विजुअलाइजेशन आपको आसानी हो, राइट। सो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो मेरा जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं फ्रॉम द इनपुट स्पेस, राइट, इसको हम एक जगह मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये जो वेक्टर था आपका, ये स्केल होकर के यहाँ गया। अब ये जो वेक्टर है, लेट्स सपोज दैट इज एट अ 45 डिग्री एंगल, ये जो वेक्टर है आपका मे बी ऑन द आउटपुट स्पेस it will mapped to somewhere maybe here, right। इसी तरह से मे बी दिस vector that is in the input space, this will get mapped to maybe somewhere here, right। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे वेक्टर भी है, जैसे कि अगर इस इनपुट वेक्टर को हम देखें जो ग्रीन में है, इसने तो अपना मैग्नीट्यूड बदला ही, मतलब पहले छोटा था अब ये बड़ा हो गया, और साथ साथ में इसने अपना डायरेक्शन भी बदल दिया। पहले डायरेक्शन इधर था और अब जो है डायरेक्शन इधर हो गया। इसी तरह से अगर आप किसी अदर वेक्टर को लो, इसको लो, राइट, तो इसने तो अपना मैग्नीट्यूड बदला ही, छोटा था बड़ा हो गया, बट इसने अपना डायरेक्शन भी बदल लिया। बट कुछ ऐसे भी वेक्टर्स हैं, जैसे कि इस वेक्टर को लो आप 1 0 इनपुट स्पेस में, राइट, ये अपना डायरेक्शन नहीं चेंज किया। पहले ये था, अब क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया 2 0 पे। इसी तरह से इस वेक्टर को लो जो कि 1 0 1 है, इसने भी अपना डायरेक्शन नहीं बदला, सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड बदला, राइट। सो दोज वेक्टर which do not change the direction after the transformation are called as the eigenvectors, right, and this is what we have found, right। and आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं, वो ये बताते हैं कि ये वेक्टर जब हम मैप करेंगे, मतलब देखो आइगन वेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, मैप होने के बाद ओनली इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, यानी तो वो छोटा हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दिस मैट्रिक्स, यानी तो वो बड़ा हो जाएगा, बट इसका डायरेक्शन जो है वो इधर या इधर नहीं जा रहा है, उसका डायरेक्शन सेम जैसा इनपुट का डायरेक्शन था, राइट। और वो कितना बड़ा या छोटा होगा दैट विल बी टोल्ड बाय दिस आइगन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़, राइट। जैसे कि ये आइगन वेक्टर है, ये मेरा आइगन वेक्टर था, राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मतलब आफ्टर पासिंग थ्रू दिस a, दैट मीन्स a टाइम्स x, आफ्टर टेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ये वेक्टर जो है वो 2 यूनिट स्केल कर जाएगा इन द सेम डायरेक्शन, राइट। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर समझ में आ गया। आइगन वैल्यू बेसिकली आपको क्या बताता है कि आइगन वेक्टर क्या है कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दोज वेक्टर विच डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शन but they may change their magnitude. The point is that they do not change their direction, right, and कितना वो magnitude change करेंगे और कितना scale up होंगे या scale down होंगे, that will be told by their corresponding eigen values, right। I think this is pretty much clear, all right। now अब जो है हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, डिटर्मिनेंट, राइट। सो डिटर्मिनेंट क्या है, देखो
इस केस में अगर हम जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए तो दैट turns out to be 6, right? So determinant is nothing but the product of the eigenvalues, right? That we have already seen that determinant is nothing but the product of the eigenvalues, right? So ये determinant क्या बताता है कि अभी तो जैसे हमारे पास 2D स्पेस है, राइट, 2 डायमेंशनल स्पेस, तो हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे। और अगर हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस में होते या हायर डायमेंशनल स्पेस में, तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में वॉल्यूम के टर्म्स में बात करते हैं। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी 6 आया है, राइट, दैट इज़ नथिंग बट द लैम्डा 1 टाइम्स लैम्डा 2, राइट। सो बेसिकली इट टेल्स यू दैट जैसे कि इसका आपको वॉल्यूम कितना होगा, सॉरी एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट। सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हाउ मच एरिया और वॉल्यूम नीड्स टू बी स्केल अप, राइट। सो मैट्रिक्स ए जब इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा देन इट विल ट्रांसफॉर्म दिस यूनिट सर्कल टू दिस इलिप्स, राइट। सो अब जो है इसका एरिया बड़ा हो गया है, लेकिन कितना बड़ा हुआ दैट विल बी और टोल्ड बाय दिस डिटर्मिनेंट, राइट। मतलब अगर आप इसका एरिया फाइंड करोगे, एरिया ऑफ दिस इलिप्स, एरिया ऑफ दिस इलिप्स, दैट विल बी एरिया ऑफ सर्कल, area of circle times the scaling factor. And what is this scaling factor? The scaling factor is nothing but the determinant. So area of this circle times this determinant, that is 6. So this will be the area of the ellipse. So basically आपको determinant क्या बताता है कि जब कोई भी मैट्रिक्स किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करता है, और ये किसी भी शेप का हो सकता है, कोई भी आर्बिट्री शेप का हो सकता है, इट डजेंट मैटर कि ये सर्कल हो या इलिप्स हो या कोई भी आर्बिट्री शेप का हो। तो जब ये इस इनपुट ऑब्जेक्ट को जब हम भेजेंगे और पास करेंगे थ्रू दिस ए, देन वट एवर द आउटपुट ऑब्जेक्ट वी विल गेट दैट विल हैव द एरिया और वॉल्यूम स्केल्ड अप और स्केल डाउन, और कितना वो स्केल्ड अप कितना और कितना स्केल डाउन करेगा, दैट वी गेट द इंफॉर्मेशन बाय कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। सो इलिप्स का क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ द इलिप्स दैट वी नो दैट इज पाई टाइम्स द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और टाइम्स द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, दैट इज ए टाइम्स बी, राइट। अगर आप इस इनपुट स्पेस में इस ऑब्जेक्ट का एरिया देखो, दैट इज सर्कल, यूनिट सर्कल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज आर, सो ओवरऑल द एरिया वुड बी पाई, राइट। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को जब आप मैट्रिक्स ए से ट्रांसफॉर्म करोगे, मतलब हर एक वेक्टर दैट इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल ए, आप हर एक को पास करो, मतलब हर एक का मल्टीप्लिकेशन लो, मतलब कि ए जो है वो एक्स से अप्लाई होगा, एक्स पे अप्लाई करेगा, तो द एंड ऑब्जेक्ट दैट यू विल गेट इन द आउटपुट स्पेस इज एन इलिप्स, राइट। और एरिया कितना स्केल करेगा वो दैट विल बी टोल्ड बाय दिस डिटर्मिनेंट, राइट। सो अब देखो इसका आप इलिप्स का एरिया फाइंड करो, सो पाई टाइम्स, अगर हम ऐसे अगर सिर्फ इस इलिप्स को देख रहे हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, minor axis is 2, major axis is 3, so pi times 6, right. And we have also looked at that is nothing but the pi is the area of the object that is in the input space, and 6 is nothing but the determinant that tells us that how much the area or the volume going to scale up or scale down after the transformation, all right. अब तो देखो ये था हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और हम लोगों ने साइमेट्रिक मैट्रिक्स में भी एक डायगोनल मैट्रिक्स को लिया ताकि ओवरऑल इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करके बता सकें। साइमेट्रिक मैट्रिक्सेस के बहुत सारे
अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि साइमेट्रिक मैट्रिसेस के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ना, वो ऑर्थोगोनल होते हैं, राइट। अगर वो ऑर्थोगोनल नहीं भी है ना, तो हम उसको ऑर्थोगोनल बना सकते हैं, राइट, उनके आइगन वेक्टर्स को। So overall, for the different eigen values, you will always have the eigen vectors that are orthogonal in case of the symmetric matrix. इस केस में हम लोगों ने सिंपल लिया था, जो कि साइमेट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस केस में जो हमारा आइगन वेक्टर था वो सिंपली जो ओरिजिनल एक्सिस था उस डायरेक्शन में ही है, राइट। अगर आप डिफरेंट साइमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे, सो in that case you might have the eigen vectors that is not original, जो कि ओरिजिनली जिस एक्सिस में जो डायरेक्शन है वो ना हो करके कुछ अदर डायरेक्शन में रहे, राइट। सो दैट विल डिपेंड अपॉन दिस मैट्रिक्स ए। अब सोचो कि अगर हम मैट्रिक्स ए को ले लें ऐसा जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सिंगुलर मैट्रिक्स, सो मे बी वन ऑफ द एग्जाम्पल कुड बी दिस मैट्रिक्स A is equal to 2 0 और 0 0, राइट। इस केस में अगर आप देखोगे तो जो यूनिट सर्कल है, लेट्स सपोज अगर हम इस यूनिट सर्कल को पास कर रहे हैं थ्रू दिस मैट्रिक्स A, देन व्हाट यू विल गेट इज, सो देखो, जब किसी भी एक वेक्टर को आप पास करोगे, दैट मीन्स A टाइम्स दिस x, तो 2 0 0 0, लेट सपोज करो कि हम ये वाले 1 0 को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 टाइम्स दिस कॉलम प्लस 0 टाइम्स दिस कॉलम, तो व्हाट यू विल गेट इज 2 0। मतलब ये जो वेक्टर है वो आउटपुट स्पेस में यहाँ 2 0 पे आ जाएगा, राइट। सो दिस वेक्टर यू विल गेट इन द आउटपुट स्पेस, राइट। और अगर किसी भी और अदर देन इस वेक्टर को ले लो, मान लेते हैं, ठीक है, इस वेक्टर को लो, मान लेते हैं कि ये इसका जो है 1 डिवाइडेड बाई √2 है, दूसरा कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाई √2 है, राइट। सब जब ए इस पे अप्लाई होगा, देन व्हाट यू विल गेट इज 1 डिवाइडेड बाई √2, 1 डिवाइडेड बाई √2, राइट। सो दिस वेक्टर टाइम्स दिस प्लस ये जो कंपोनेंट है ये तो 0 है, तो हमेशा जो सेकेंड कंपोनेंट होगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 0 होगा। मतलब कि जितने भी सारे वेक्टर हैं दैट आर गोइंग टू बी इन द वन डायमेंशनल स्पेस दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कोलैप्स कर जा रहा है, दैट डायग्राम इज कोलैप्सिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्पेस टू 1 डायमेंशनल स्पेस, right। So overall you can see this as a loss of information because अगर आपको इस आउटपुट स्पेस से जो भी ऑब्जेक्ट मिला उससे अगर आपको इनपुट ऑब्जेक्ट को रिकवर करना होगा तो वो रिकवर नहीं होगा। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, बात किया था कि इस केस में अगर आप इस जानना चाहोगे कि ओरिजिनली ये किसका मैपिंग है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है फ्रॉम द इनपुट स्पेस could be, we don't know which combination will produce. Actually we know, but there would be infinite many such combination that will producing this vector that is in the output space. So we don't know कि exactly कौन सा combination जो है जो इस point को देगा, right? So due to this collapse, due to this rank deficiency, or due to this singular matrix, what here we have got after the transformation is that we have lost the information, or you can say we will be not able to recover that from which data or from which object this transformation has happened, right? So अब इस केस में एक और चीज़ देखो आप, कि आप हमेशा देखते हो कि आप बोलते हो कि कोई भी एक आइगन वैल्यू अगर 0 हो जाता है, और इस सिंगुलर केस में आइगन वैल्यूज एक जो है 0 होगा, राइट। सो इन दैट केस वन ऑफ द इन दैट केस डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। सो सिंगुलर है तो एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा ही,
राइट, और डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस आइगन वैल्यू, सो 0, राइट। एंड इवन यू कैन सी ज्योमेट्रिकली हियर, सो यहाँ पे आपको एरिया था, राइट, दैट इज द पाई, राइट। यहाँ पे आपको क्या, एक लाइन मिल गया एंड द एरिया ऑफ लाइन इज 0, राइट। सो बेसिकली so what is the eigenvector for these? The eigenvector is 1 0 for 2 and 0 1 for this 0. So for lambda is equals to 2 and for lambda is equals to 0, right? So this eigenvector, that is 0 1, that is getting collapsed to the origin, right? Because the eigenvalue corresponding to this eigenvector is 0. So after transformation, what will happen, that this eigenvector will collapse here to the origin, right? और इस डायरेक्शन में जितने भी अदर वेक्टर्स होंगे उनका वो कंपोनेंट जो है वो किल हो जाएगा, मर जाएगा, राइट। जैसे कि कोई भी अगर आप ये वेक्टर उठा लो फ्रॉम द इनपुट स्पेस, राइट, अगर आप ये वेक्टर उठा लोगे फ्रॉम द इनपुट स्पेस, तो इसका जो y कंपोनेंट है ना, दैट विल गेट किल्ड, राइट। वाई? बिकॉज ऑफ दिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या किया कि इस डायरेक्शन में जो आइगन वैल्यू था उसको किल कर दिया, राइट, एंड इट हैज़ केम टू द ओरिजिन। तो जितने भी वेक्टर्स होंगे उनका जो y कंपोनेंट होगा दैट विल गेट किल्ड एंड एवरी वेक्टर विल गेट मैप्ड टू ऑन द y x axis, right? So I think that is pretty much clear, right? Now let's look at some more important concepts. All right, so now let's look at the properties of the symmetric matrix, because ये जो symmetric matrix है ना, अभी आप machine learning के course में जाओगे, when we will start machine learning, then they will come up again and again in form of the covariance matrix, in form of the kernel matrix, right? So let's have a review on the properties of this symmetric matrix. ये जितने भी properties हैं इसको हम लोगों ने डिटेल कोर्स में, अपने लीनियर अलजेब्रा के डिटेल कोर्स में काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किया है. सो बट हियर वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ रिव्यू ऑन दैट. सो ये जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सबसे इसका अच्छा प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो आइगन वैल्यूज़ होगा सारा वो रियल होगा, राइट. और जो आइगन वेक्टर्स होंगे corresponding to different or distinct आइगन वैल्यू, जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे दोज आर ऑर्थोगोनल, राइट. अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं भी है, लेट सपोज करो कि आपको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं मिला, राइट. साइमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको डिस्टिंक्ट आइगन नहीं मिला, कोई दो सेम आइगन वैल्यू मिल गया, तो इस केस में आपको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू माइट नॉट गेट द आइगन वेक्टर दैट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. बट इसका खासियत क्या है कि आप चूज कर सकते हो ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर, राइट. सो इन केस ऑफ द साइमेट्रिक मैट्रिक्स, if while calculating the eigenvector, if you are not getting the eigenvectors that are orthogonal to each other, then you have the choice to choose the eigenvector that are going to be the orthogonal, right. So that's the beauty of the symmetric matrices, right. So all the eigenvectors corresponding to the distinct eigenvalue will have the orthogonal. Even if it is not, then you have the choice that you can make those eigenvectors orthogonal, right. And symmetric matrix को हम लोग जो है डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू द मैट्रिक्स Q. सो ये मैट्रिक्स Q क्या है, आप सारे आइगन वैल्यू निकाल लो, सॉरी आइगन वेक्टर निकाल लो और उनको एज अ कॉलम वेक्टर की तरह पुट कर दो, राइट. और ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा आपको है डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड अक्रॉस द डायगोनल एलिमेंट यू जस्ट पुट द आइगन वैल्यूज, राइट. तो ये जो मैट्रिक्स होगा आपका, जो क्यू मैट्रिक्स है, दैट विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. वाई? बिकॉज साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे सारे ऑर्थोगोनल होंगे, राइट. और ये क्या है, क्यू ट्रांसपोज. सो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट. एंड this can be written as rank 1 matrix, right. And how we can written, just you need to see here the how the matrix multiplication is going on, and
ultimately you will be able to write this symmetric matrix as a rank 1 matrix, right? The sum of the rank 1 matrix. So this lambda is a scalar quantity, and this is a eigenvector corresponding to this lambda 1. And what we are doing here is we are taking the outer product, that is q1 times q1 transpose. So this is the outer product, and this will give you the rank 1 matrix. So this symmetric matrices can be written as the sum of the rank 1 matrices, right? And this is what we call as a spectral theorem. Alright, so if you want to have a detailed overview on this, and if you do not know these concepts, then I would recommend to go through my linear algebra course. Alright, now you have also heard this quadratic form, right? So let's have a review on them. Alright, let's look at this quadratic form. Let's suppose we have a symmetric real matrix, real square matrix. So let's suppose this matrix A has the dimension n cross n, and also assume that we have this vector x that has been taken from some n dimensional space, right? So we define the quadratic form that is like this: x transpose ax, right? And this will, for a particular value of x, कोई भी x vector आप लोगे, and if you have this symmetric matrix A, then this will be this equation will turn out to be a scalar quantity, right? So if this quantity is greater than 0, so basically we use the quadratic form to find the definiteness of matrix A, right? So if this quantity is greater than 0, then matrix A will be positive definite. And if this quantity, that is x transpose ax, turns out to be greater than equals to 0 for all x except 0, then this what we call is the positive semi-definite, right? And here also this quantity is greater than 0 for all x except 0, right? So ये 0 को छोड़ करके, मतलब अगर आप 0 वेक्टर को छोड़ करके कोई भी अदर x लोगे, अगर this quantity turns out to be greater than 0, so that we are going to call as a that matrix as a call matrix A will be a positive definite. And इस x is equals to 0 वेक्टर को छोड़ करके this quantity is greater than equals to 0, then this matrix A that we are going to call as a positive semi-definite. Similarly, if this quantity turns out to be less than 0 for all x except 0, so then we are going to call this as a negative definite. And if it is less than equals to 0 for all x except 0 vector, then this we are going to call as a negative semi-definite, right? And if this quantity for some value of x it turns out to be greater than 0, and for some value of x it turns out to be greater than 0 and less than 0, then the matrix will be indefinite, right? And so let's first of all try to have some geometrical interpretation of this particular equation, right? So if you try to observe this equation, what is this? Again, it is important to look at the matrices as a transforming object or as a function. So if you look at this equation, what it is saying that x transpose ax, right? So you have, so if you think of this
vector x that is as input vector, right, then what will be a times x? That will be the transformed vector, right? If this is the input vector, then a times x will be some vector that will be in the output space, right? So you can think of this as a input vector, right? So any point or any vector that has been taken from the input space, and this quantity, that is a times x. So when a has acted on this vector x, then it is the x vector will get mapped by the rule that a have into the output space. So this will be the output vector in the output space, right? And recall what is this. If we have two vectors, so you see here we have two vectors, right? Let's suppose this vector a transpose this b. So if this a and b are two vector, what is this quantity? So this is nothing but the inner product of two matrices, sorry, inner product of two vector, inner product, right? And what the inner products gives you. So let's suppose if this is vector a, and this is vector b. So what this quantity, so this quantity is nothing but it tells you that प्रोजेक्ट दिस वेक्टर ए ऑन टू दिस वेक्टर बी, राइट? और ओवरऑल अगर आप इसको इस तरह से देखो तो जो इनर प्रोडक्ट है वो ये बताता है कि दो वेक्टर है वो एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन, राइट? सो if you look at this vector, right, and this vector, and if you take this A transpose B, so what you are trying to do is just trying to take the trying to project this vector A onto this vector B, right? And if you see the projected vector, that will be in the same direction as the B, right? So they are actually not in the same direction, but they tend to have the same direction, right? So basically they are somehow having some kind of agreement between them, some kind of कुछ पार्ट के लिए ये एग्री कर रहे हैं, राइट? नॉट अगर ये ए भी इसी डायरेक्शन में रहता, बी भी इसी डायरेक्शन में रहता, तो हम बोलते कि 100% एग्री कर रहे हैं, मतलब ए जो है वो बी को फॉलो कर रहा है या बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है. बट अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे कि जो ये एंगल है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, वो अगर लेस देन 90 डिग्री है, तो ए जो है वो एक बी के साथ एग्री कर रहा है बट नॉट कम्प्लीटली, बट स्टिल ए इज इन द विद द एग्रीमेंट ऑफ बी, राइट? एक तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया डॉट प्रोडक्ट का. और इस पे डिफरेंट अगर एंगल पे देखा जाए, अगर मान लो कि हम इसको 90 डिग्री एंगल पे देखते हैं, सो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी विल बी 0, राइट? अगर हम देखें जब दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, राइट? एंड इफ़ यू ट्राई टू प्रोजेक्ट दिस वेक्टर ए in the line of this B, then what you will see that vector B जो है वो that is in this direction, but जो vector A है that is not agreeing with this, or vector A has disagreement with this vector B, right? So that is why this the dot product will turn out to be, यहाँ पे dot product जो होगा वो आपका greater than 0 होगा और ये 0 होगा और इसमें आपका जो होगा वो less than 0 होगा, right? So the vector A and vector B are not in the agreement, or they have the disagreement. If vector B tends to move towards this direction, then vector A जो है वो kind of opposite direction में try कर रहा है move करने का, right? So for this case we will have greater than 0. So this shows that
vector A and vector B has some kind of agreement, and this case में they do not have the same kind of same direction, but they kind of disagree with their direction. अगर vector B इधर move कर रहा है तो vector A जो है tend to move opposite, not exactly, but अगर exactly भी कर सकता है, but if they are at some angle then उनका जो projection है अगर आप देखोगे कि somehow they are getting disagreed, right? So if they are getting agreed, you just need to take the dot product and you will find if it is greater than 0. So they are having some kind of agreement. If their dot product turns out to be less than 0, then they have some kind of disagreement, right? And so from here if you see what is this is input vector. So अगर सोचो कि हमारा जो input space है, in that input space हम लोग जो है जो वेक्टर पिक कर रहे हैं, जो भी x पिक कर रहे हैं, that is from this circle or from this circumference of this circle, right? And let's suppose that you have some matrix A that is a symmetric matrix, right? And that is transforming this input vector to some kind of maybe this kind of object, that is maybe elliptical object, right? So यहाँ पे जो आप quadratic form find करते हो, what you actually find is the dot product or the inner product between the input vector and the output vector, right? So अगर ये आपका input vector है, this is your input vector, let's suppose करो कि हम ये लेते हैं, this is the input vector, right? So after transformation ये vector जो है वो maybe this will mapped to somewhere here. So this is the output vector corresponding to this input vector. So this is the input vector that is in the green, और after जब उस पे A act कर रहा है तो this is what you are getting as a output vector. So this quantity that you see as a quadratic form, this gives you the dot product or the inner product between these two vector, right? And if you see the angle between these two vector, between this input and this output vector, they are less than 90 degree. That means these two vectors are kind of having some agreement, right? If the input vector tends to move in this direction, the output vector also some way tends to move in that direction, not exactly, but yes, they tends to move in outward direction, right? अब एक सिचुएशन ऐसा हो सकता था, जैसे कि एक मैं और बताता हूँ आपको, कि आपके पास सपोज करो कि दिस इज़ योर इनपुट स्पेस, और इस इनपुट स्पेस 2 डायमेंशनल स्पेस में जो भी आप पॉइंट इनपुट में दे रहे हो वो दैट इज़ फ्रॉम द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, राइट? सो ये सारे पॉइंट जितने भी हैं वो दे रहे हो आप इनपुट में, किस वेक्टर को? वेक्टर ए को दे रहे हो, राइट? सो लेट्स सपोज कि आफ्टर गिविंग दिस इनपुट जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दैट द ऑफ दिस काइंड, राइट? सो एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये इनपुट दे रहे हो, दिस वेक्टर एज अ इनपुट, सो दिस माइट गेट मैप्ड टू समवेयर मे बी here, right? So यहाँ पे देखो आपने इनपुट ये दिया और ये आउटपुट वेक्टर आपका ये है, राइट? सो इनपुट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट आउटपुट वेक्टर टेंड टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दिस वेक्टर इनपुट वेक्टर, राइट? सो इन दोनों वेक्टर के बीच जो है वो एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, और आप इस तरह से सोचो कि ये मान लो कि ये मैंने शायद इस तरह ये वेक्टर ले लो आप, जो ये वेक्टर जो है वो जब आप इस वेक्टर को इस मैट्रिक्स ए में दे रहे हो, सो आपको जो आउटपुट वेक्टर मिल रहा है दैट इज़ गेटिंग मैप्ड टू दिस पॉइंट, राइट? सो दिस इज़ योर आउटपुट वेक्टर, राइट? सो in that case you see the total angle, the angle between this input vector and output vector is
greater than 90 degree. So from here what you can say, so if you take the projection of this output vector towards the input vector, you will find that they are having kind of disagreement. If input जो है अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आउटपुट टेंड्स टू मूव somehow in some way in opposite to the input vector, right? So अगर ऐसा, so ये ओवरऑल आपका क्या है कि डॉट प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है. अगर ये सारे x के लिए ऐसा हो रहा है, आप सारे x लो फ्रॉम द इनपुट और सारे x को आप इस a के थ्रू पास करो, दैट मीन्स ये फाइंड करो, इस वेक्टर को फाइंड करो और जो आउटपुट वेक्टर मिलेगा और इनपुट वेक्टर है उनका इनर प्रोडक्ट लो. अगर ऐसा सारे वेक्टर्स के साथ हो रहा है और सारे वेक्टर्स में आपको ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, दैट मीन्स कि दैट मैट्रिक्स विल बी पॉजिटिव डेफिनेट, राइट. ये जो डेफिनेटनेस है जो भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, दिस डेफिनेटनेस इज रिलेटेड टू ऑल्सो टू द आइगन वैल्यू, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेरे पास जो आइगन वैल्यू है, अगर सारे आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, अगर सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव आते हैं, राइट, सो अगर साइन का सारे का साइन पॉजिटिव है, राइट, सो इन दैट केस जो इनपुट वेक्टर होगा और जो आउटपुट वेक्टर होगा, दे वुड एग्री. और एग्री करने का मतलब क्या है कि अगर इनपुट वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आउटपुट वेक्टर वुड ऑल्सो मूव इन दिस डायरेक्शन, बट मे बी थोड़ा बहुत स्लाइटली ऊपर नीचे एंगल होगा दोनों के बीच, बट दे टेंड टू ऑल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन, राइट. और तो अगर ऐसा सारे के लिए, जैसे कि अगर मैं दूसरा एक और वेक्टर ले लूँ, इनपुट वेक्टर ये, राइट, सो आउटपुट वेक्टर में माइट गेट मैप्ड टू समवेयर हियर, राइट, सो दे आर हैविंग द एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री. सो दे आर काइंड ऑफ एग्रीइंग विथ ईच अदर, राइट, कि जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ वहाँ मैं भी मूव करने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट. सो इफ इट हैपेंस टू फॉर ऑल द इनपुट वेक्टर, द एंगल बिटवीन देम और द inner product between them is greater than 0, so that will be the positive definite. और ये जो है इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि हम हर एक वेक्टर को जाएंगे यहाँ पिक करने और हर एक वेक्टर के साथ हम ये इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और हर एक में चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एक और तरीका क्या है, आप जस्ट जो है आइगन वैल्यू के साइन को देखो. तो आइगन वैल्यू का साइन जो है वो आपको ये बताता है कि अगर सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हैं, so that will tell you that if the input vector and the output vector tend to have the same direction or not, right. और अगर आइगन वेक्टर सारे निगेटिव है तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये जो वेक्टर है, राइट, then when you will pass through this matrix A will act on this x. अगर आइगन वैल्यू निगेटिव है तो ये क्या होगा कि ये वेक्टर फ्लिप कर जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मैप करेगा, राइट. सो दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, राइट. सो इनपुट वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आउटपुट वेक्टर उसके समहाउ किसी ना किसी वे में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, राइट. सो दे आर हैविंग काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन देम, right. So by looking at the eigenvalue sign, you can say or you can comment about the definiteness of the matrices, right. So positive definite कब होगा? अगर all the eigenvalues are positive, right. और positive semi definite क्या होगा? all eigenvalue are positive और आपको एक eigenvalue जो है वो 0 भी आ जाएगा. नेगेटिव डेफिनेट क्या होगा? ऑल आइगन वैल्यू जो है वो पॉजिटिव निगेटिव रहेगा और निगेटिव सेमी डेफिनेट क्या हो जाएगा कि ऑल आइगन वैल्यू जो है वो निगेटिव रहेंगे और उसमें एक जो है 0 आएगा. और इनडेफिनेट क्या है? सो सम ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी पॉजिटिव और सम ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी नेगेटिव. ऑल राइट, that was I think about now let's try to look at few of the important
decompositions of the matrices, right? So one of the decomposition is the singular value decomposition, right? And singular value decomposition exists for any kind of matrix. So let's suppose if you have this matrix A, and this matrix could be any matrix, कुछ भी साइज हो सकता है. So singular value decomposition will exist for any kind of matrix. और decomposition कहने का मतलब क्या है कि इस matrix A को we can decompose into some sub matrices. So this matrix A will have the singular value decomposition, that is SVD of this form. So the matrix A can be decomposed as matrix U sigma V transpose, right? So this matrix U जो है ये that matrix U will be orthogonal matrix, and this will be also some other orthogonal matrix. And this sigma will be a diagonal matrix. और इनके जो diagonal elements जो होंगे ना, those जो भी नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, दोज विल बी द सिंगुलर वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, राइट? सो किसी भी मैट्रिक्स ए को लो, आप उसको उसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कर सकते हो. मतलब मैट्रिक्स ए को आप इन मैट्रिसेस में डिकम्पोज कर सकते हो, राइट? एक और हम लोगों ने कुछ देर पहले एक और डिकम्पोजिशन को देखा था फॉर द केस ऑफ द साइमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? सो जैसे कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन किसी भी मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, इसी तरह से एक है आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन. सो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन है जो वो अगर मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसका आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन ट्राई कर रहे हो फाइंड करने का, सो यू विल बी एबल टू फाइंड ओनली व्हेन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? और अगर हम इसको और रेस्ट्रिक्ट कर दे, मतलब कि अगर हम ये बोल स्क्वायर प्लस साइमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, देन इन दैट केस अगर आप इसके डिकम्पोजिशन को देखोगे तो द डिकम्पोजिशन आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, यू कैन डिकम्पोज दिस मैट्रिक्स ए इनटू दिस क्यू लैम्डा क्यू इनवर्स. और ये जो क्यू है वो आपका क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. और Q के जो कॉलम्स होंगे, दोज आर नथिंग बट द आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, राइट? और अगर ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, राइट? सो दीज वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल. सो तो हमें पता है कि ये जो फॉर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q ट्रांसपोज is equals to Q inverse, right? So this can be also written as Q lambda Q transpose, right? So एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, साइमेट्रिक्स है, तो इनका जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन होगा और आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन होगा, बोथ विल बी द सेम, राइट? अगर कोई भी जनरल मैट्रिक्स है दैट इज नॉट स्क्वायर, for that there would exist a singular value decomposition, but eigen value decomposition है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करेगा, राइट? बट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कैन बी फॉर एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर साइमेट्रिक्स है, इन दैट केस द आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन विल बी सेम एज द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, राइट? अब इनको डिकम्पोज करने का पर्पस क्या है कि यू कैन लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट्स सपोज करो कि ये मैट्रिक्स ए जो है इस वेक्टर एक्स पे एक्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ प्रोसेसिंग द एक्स थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. सो ए जो है एक्स पे एक्ट कर रहा है, मतलब आप इसको इस तरह से देखते हो कि Q लैम्डा Q ट्रांसपोज, राइट? सो फर्स्ट आप क्या करो कि इस x को प्रोसेस कर दो Q ट्रांस इस मैट्रिक्स के थ्रू,
right? So this matrix is orthogonal matrix. So what you will get, so this matrix will rotate this x vector, और ये रोटेट जो करेगा इसको, जो मैट्रिक्स ए का जो आइगन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में उसको रोटेट कर देगा, राइट? सो दिस विल बी द रोटेशन, एंड जब ये परफॉर्म हो जाएगा तो व्हाट यू विल गेट एज अ वेक्टर, राइट? द वेक्टर दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर, राइट? नाउ यू डू दिस ऑपरेशन, मतलब अब ये मैट्रिक्स जो है वो इस वेक्टर पे एक्ट कर रहा है, राइट? क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा। अब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या करता है, किसी भी वेक्टर को स्ट्रेच करता है, राइट? और कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेच करेगा वो उसके डायगोनल एलिमेंट से पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में कितना स्ट्रेच करना है। सो दिस इज गोइंग टू स्ट्रेच, और सबसे पहले क्या हुआ कि ये रोटेट हुआ, रोटेट होकर के वो आइगन वेक्टर के डायरेक्शन में आ गया। अब उसको हम क्या किए कि उस डायरेक्शन में हम इसको स्ट्रेच किए, राइट? एंड ये जो है मैट्रिक्स Q है जो कि इन्वर्स है ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट? सो अगेन व्हाट वी हैव डन, वी हैव रोटेटेड, जहाँ जितना अमाउंट वो रोटेट पहले हुआ था उसको हमने बैक कर दिया। सो दिस विल अगेन act on this vector and it will again rotate back to this original position, right? So you can think of this operation or as in तीन तरह से आप थ्री ऑपरेशंस के थ्रू इसको सोच सकते हो कि मैट्रिक्स ए जो है किसी भी वेक्टर एक्स पे किस तरह से एक्ट कर रहा है, राइट? पहले वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द आइगन वेक्टर, एंड देन इट इज स्ट्रेचिंग in that direction, right? And again it is rotating back to its original position, right? ये तो केस था अगर कोई मैट्रिक्स ए है आपका स्क्वायर और साइमेट्रिक्स है। कोई भी जनरल मैट्रिक्स है तो उस केस में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली बताना, बट इन जनरल यू कैन थॉट जब मैट्रिक्स एक्स इस पे एक्ट करेगा, राइट? सो लेट्स सपोज दैट यू आर टेकिंग दिस ए टाइम्स एक्स, सो दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो दिस विल give some rotation to this vector x, right? And again this sigma is a diagonal matrix, so it is going to stretch or squeeze, right? And again this is another orthogonal matrix, so it will rotate by some amount, right? So you can think of this as again the rotation plus stretch and squeeze plus द अगेन रोटेशन, बट ये जो रोटेशन होगा वो बैक नहीं होगा क्योंकि ये सम अदर मैट्रिक्स यू है, बट इन केस ऑफ द स्क्वायर एंड साइमेट्रिक मैट्रिक्स ये जो था इसका इन्वर्स था, राइट? जो भी आप यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हो उसका इन्वर्स था यहाँ पे, तो जितना अमाउंट से वो रोटेट हुआ था उतना अमाउंट से फिर गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। बट इस केस में ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दोज आर डिफरेंट, सो मे बी जितना अमाउंट से ये रोटेट कर रहा है वो इतना अमाउंट से ना रोटेट करे, और मे बी इन सम clockwise एंटी क्लॉकवाइज कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में ही रोटेट करे, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस मैट्रिक्स यू। ऑल राइट, सो दैट इज इट, वी हैव डन वट एवर द we should do for the linear algebra. Next video we are going to look at the linear algebra, few concepts from the linear algebra calculus, right? And we will end up in the next video reviewing this complete linear algebra part, right? So next video में हम लोग जो है बस कुछ terms देखेंगे from the linear algebra calculus, that is it, right? Then we will review the probability theory, right? So ये जो जितने भी notes हैं that I will put it onto our website, right? वहाँ से आप access कर सकते हो, and अगर आपको इसके क्वेश्चन अभी मैंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको जब जैसे ये लीनियर अलजेब्रा का रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा देन वहाँ पे आपको इस सेक्शन का जो भी हम लोगों ने रिव्यू किया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे एज अ फॉर्म ऑफ क्यूज दैट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। कहाँ पे वेबसाइट है? वेबसाइट है आपका mindspaneducation.com। यू कैन गो देयर एंड यू कैन एक्सेस द नोट्स एंड द क्यूजेज, और जो भी क्यूज होगा उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा दैट विल बी द डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऑल राइट, दैट इज इट, थैंक यू सो मच।